नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर में। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, पिछली वीडियो में मैंने परसेंटेज के बारे में डिस्कशन किया था। इंट्रोडक्शन क्लास चली थी। आज परसेंटेज का पार्ट 2 होगा और उसमें हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को जाकर देख ले, और जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं परसेंटेज का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज। कल हमने परसेंटेज के बारे में ये बताया था कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का एक फ्रैक्शन टेबल मैंने दिखाया था। उस टेबल को आप लोग याद कर लिए होंगे। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले जाकर आज फर्स्ट पार्ट 1 को देखें, इंट्रोडक्शन को, तभी ये वीडियो देखें। और सबसे पहले मैं परसेंटेज में ये आज डिस्कस करूंगा कि जो कल मैंने फ्रैक्शन बताया था उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। आज हम लोग उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे और उसका क्या महत्व होगा हमारे आगे के आने वाले एपिसोड में। देखिए, सबसे पहले ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि मान लिया जाए कि कहीं आपको लिखा हुआ है 16.2/3%। तो जैसे ही 16.2/3% लिखा हुआ मिलता है तो बच्चे के दिमाग में ये क्रिएट होता है कि 16 जैसे कोई कह दे कि ए का वेतन बी से 20% कम है। एक छोटा सा एग्जांपल, ए का वेतन बी से 20% कम है, यानी ए का वेतन कम है किससे? बी से। कितना परसेंट? 20%। तो दिमाग में ये माइंड मेंटेन हो जाता है कि अगर बी का वेतन 100 होगा तो ए का वेतन 120% कम है तो 80 होगा, और 20% अधिक है तो 120 होगा। इस तरह से मेंटेन करते हैं। लेकिन थोड़ा सा कल्पना कीजिए, अगर यही 20% के बजाय 16.2/3% या 16.66% बोल दे तो काफी परेशानियां हो जाती है। इन चीजों से बचने के लिए ही मैंने एक टेबल दिया था और उस सारणी को आपको याद करना होगा था, ठीक है ना। तो जो लोग याद कर लिए हैं उनको काफी महत्वपूर्ण होगा, और जो लोग नहीं याद किए थोड़ा याद कर लीजिए, काफी हेल्पफुल होगा। जैसे 16.2/3%, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। इसका ये अर्थ होता है कि एक जो है वो 6 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट, यानी 6 जो है वो रियल वैल्यू है। क्या है? रियल वैल्यू है, वास्तविक मान है, यानी इसी से तुलना हो रहा है। यानी 6 के रिस्पेक्ट में एक जो है वो कितना परसेंट है, यानी ये परसेंट रिजल्ट है। ये परसेंट रिजल्ट है। एक 6 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है? एक 6 के रिस्पेक्ट में 16.2/3% है। यानी कि जब अब आपको बोलेगा कि जब ये परसेंटेज रिजल्ट है, ऊपर वाला क्या है? परसेंटेज रिजल्ट है। ऊपर वाला क्या है? परसेंटेज रिजल्ट है। जैसे ये जो है मेरा, ये परसेंटेज रिजल्ट है। एक क्या है? परसेंटेज रिजल्ट है। किसका? 6 के। किसका? 6 का। 6 का परसेंटेज रिजल्ट है। 6 के तुलना में एक कितना परसेंट है? तो हम कहेंगे 16.2/3% है। उसी तरह से अगर कोई बोलेगा, अब इसको हम कंपैरिजन करते हैं, इससे बहुत मजा आएगा। अब कोई कहेगा ए और बी 2 व्यक्ति है और कह दे कि ए जो है बी की तुलना में 16.2/3% अधिक है। जैसे ही 16.2/3% अधिक कहा तो माइंड मेंटेन करना है कि कितना अधिक है? 1/6, यानी कि 6 के तुलना में कितना अधिक है? 1 अधिक है। यानी बी का मान 6 होगा तो ए का मान कितना होगा? 7 होगा। यही इसका अर्थ है। अगर बोलेगा कि ए बी की तुलना में 16.2/3% कम है, मतलब 1/6 कम है, मतलब ये 6 है तो ये कितना होगा? 5 होगा। अब यहाँ 100 का कोई मामला नहीं रहा, इसीलिए हम इस टेबल को याद करने के लिए कहे थे। अब आइए, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 12.5%, 12.5% कम,
अब 12.5% कम का मतलब 1/8 कम, यानी 8 की तुलना में 1 कम को इंडिकेट कर रहा है। 8 की तुलना में 1 कम को इंडिकेट कर रहा है। 12.5% कम यानी 8 अगर रियल वैल्यू है, 8 अगर रियल वैल्यू है तो 1 हमारा क्या है, कम है। तो 8 रियल वैल्यू है तो रिजल्ट कितना होगा, यानी नया मान कितना होगा, नया वैल्यू 7 हो जाएगा, नया वैल्यू 7 हो जाएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 14.28% अधिक है, अब 14.28% अधिक है तो 14.28% दिमाग में बात नहीं आ रही है। हम जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है 1/7। अधिक है तो प्लस इंडिकेट कर दो, कम है तो माइनस इंडिकेट, यानी 7 को अगर आप रियल वैल्यू मानेंगे, जो 100 मानते तो उसके जगह पर आप क्या मानेंगे, 7, तो हम कहेंगे कि 1 क्या है, अधिक है। तो जरा सोचिए 7 की तुलना में 1 अधिक होगा तो नया वैल्यू कितना हो जाएगा, नया वैल्यू 8 हो जाएगा। मजा आएगा इस तरह से आगे करने में। यही अगर आप लाभ हानि पढ़ेंगे तो उसमें क्या कह देगा कि 33.1/3%, 33.1/3% का लाभ हुआ। तो जरा सोचिए लाभ या हानि किसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन होती है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो आप रियल वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। सीपी जो कॉस्ट प्राइस 100 मानते थे उसके बजाय 3 मान लेंगे। 3 की तुलना में 1 क्या चीज को इंडिकेट करेगा, लाभ को इंडिकेट करेगा, प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। सिमिलरली आगे बहुत यूज होगा इसका, तो आप परसेंटेज के बारे में जो मैंने टेबल बताया था उसका यूज इसी प्रकार हम लोग आगे करेंगे। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। जैसे तो आज हम पार्ट 2 के जो सेक्शन है उसमें कंपैरिजन पढ़ेंगे। हेडिंग देंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। आज हम क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन या कंपैरिजन ऑफ टर्म। फ्रैक्शन नहीं, आप कंपैरिजन ऑफ टर्म्स लिखिए, टर्म्स का तुलना, पदों का तुलना। अगर बात समझने वाली पॉइंट है, अगर कोई आपको कह दे कि ए जो है बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो ए बी का कितना परसेंट है, इसका अर्थ क्या हुआ, नोट्स बनाते चलिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है कि ए जो है ए बी का कितना परसेंट है, तो ए बी का कितना परसेंट है, इसका मीनिंग है कि ए का कंपैरिजन बी से हो रहा है और जिससे कंपैरिजन होगा उसको आप डिनोमिनेटर फॉर्म में रखेंगे। तो ए का कंपैरिजन हो रहा है किससे, बी से। तो जरा सोचिए ए को ऊपर रखेंगे और बी को नीचे रखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए कितना से गुना करते हैं, 100 से, और 100 से जैसे ही गुना होगा ये परसेंटेज के फॉर्म में आएगा। अगर यही चीज कह दे, दूसरे शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि दूसरे शब्दों में आप ये समझ सकते हैं, दूसरे शब्दों में कि जिस टर्म के साथ में क्या लगा रहे, का लगा रहे, जिसके साथ क्या लगा रहे, ऑफ लगा रहे, का लगा रहे, का, वो टर्म हमेशा डिनोमिनेटर फॉर्म में आता है। कहाँ आता है, डिनोमिनेटर फॉर्म में आता है, और जिसका कंपैरिजन हो रहा है ऊपर में आएगा। अगर दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, दूसरा अगर कह दे इसी चीज को, ए का कितना परसेंट बी है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ए का कितना परसेंट बी है, यानी कंपैरिजन ए का नहीं हो रहा है, कंपैरिजन बी का हो रहा है। हो किससे रहा है, ए से, और ऐसे भी का किस में लगा हुआ, ए में लगा हुआ है, का किस में लगा हुआ, ए में, तो ए नीचे आ जाएगा और बी ऊपर चल जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, अब 100 जैसे ही गुना करेंगे तो परसेंटेज अपने आप क्रिएट होगा, क्योंकि परसेंट का मतलब 1/100 कल बताए थे, और 1/100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम परसेंटेज के साथ 100 अप्लाई करते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल याद रखिएगा, कंपैरिजन तभी पॉसिबल है, ये जो हम लोग कंपैरिजन शब्द देख रहे हैं ये तभी पॉसिबल है जब उसके यूनिट सेम होगा। यूनिट का मतलब इकाई सेम होगा, इकाई सेम होगा
तभी जैसे देश का तुलना देश से, राज्य का तुलना राज्य से ऐसे किया जाता है, सिमिलरली इसको भी हम लोग तुलना सेम क्वांटिटी में करेंगे। ये नहीं कि पुरुष का तुलना महिला से कर देंगे, एक क्वांटिटी एक जातीय होना चाहिए। आइए कुछ इसके उदाहरण देखते हैं, कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। सपोज मान लिया जाए, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, पहला उदाहरण। अगर हम पहला एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई आपको कह दे, एक छोटा सा उदाहरण, 24 केजी 5 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? 5 क्विंटल का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 24 केजी 5 क्विंटल का कितना परसेंट है? तो आप देख रहे होंगे कि कंपैरिजन 24 केजी का है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। 24 केजी जो है वो 5 केजी का कितना परसेंट है? ये 5 क्विंटल का कितना परसेंट है? केजी है और ये क्विंटल है, क्या यूनिट दोनों का सेम है? नहीं। तो सबसे पहले हमें यूनिट सेम करना होगा। क्या सेम करना होगा? यूनिट सेम करना होगा। तो 5 क्विंटल को हम लोग केजी में चेंज करेंगे, 5 क्विंटल को क्या चीज में चेंज करेंगे? केजी में चेंज करेंगे। एक सेकेंड, कैसे हो जा रहा है? चलिए, तो 24 केजी 5 क्विंटल का कितना परसेंट है? तो जरा सोचिए, 5 क्विंटल को अगर हम केजी में लिखते हैं तो 100 से गुना करते हैं। कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 500 केजी। कितना हो जाएगा? 500 केजी। तो हम क्या करेंगे? 24 केजी को ऊपर लिखेंगे और 500 को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। केजी केजी से अब कट जाएगा, क्योंकि 5 क्विंटल का इसी से कंपैरिजन होगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये जब इसको डिवाइड कर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 को 20, 4 बचेगा, 5 40, 4.8% ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। बात समझ गए? यानी जिस चीज से कंपैरिजन करना हो, जिस चीज से कंपैरिजन करना हो, वो टर्म को हमेशा डिनोमिनेटर फॉर्म हर के रूप में लिखें, और जिस चीज का कंपैरिजन किया जा रहा हो उसे आप ऊपर में लिखें। बात समझ गए? अगला एग्जांपल, एक सेकंड, किसी भी चीज को कंपैरिजन आप कर रहे थे तो आप देख पा रहे थे, ये क्वेश्चन का सीरीज आज लाए हैं। क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे। अब मान लिया जाए, सपोज एक छोटा सा उदाहरण कंपैरिजन करने के लिए जो हम लोग कर रहे थे। अगला एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम लोग ये सब सारे सवालों को करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। मान लिया जाए एक छोटा सा सवाल है। 6.8 केजी 17 ग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? आप एक बात बताइए, 6.8 केजी 17 ग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 6.8 केजी, अब ये बताइए केजी में है ग्राम में है, तो या तो आप इसको ग्राम में चेंज कर दे, या तो आप इसको केजी में चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6800 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो हम 6800 ग्राम को कहाँ रखेंगे? ऊपर में रखेंगे। कंपैरिजन किस हो रहा है? 17 ग्राम से। कैसे समझ में आया? का किस में लगा हुआ है? 17 ग्राम में, तो 17 ग्राम नीचे आ गया। परसेंटेज में निकालना, 100 से गुना कर देंगे। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब 17 चौको 68, 4 पे 4 जीरो हो जाएगा, यानी 40,000% हो जाएगा।
अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर 40,000%, जी हाँ, मैंने कल ही बताया था, यदि कंपैरिजन ना हो तब 100%, जब कंपैरिजन हो तो उसका परसेंटेज मान कुछ भी हो सकता है, 100%, 200, 400, 500, 2, 4 कुछ भी हो सकता है। अगला एग्जाम्पल, अगर हम लोग लेते हैं, अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं 0.05, 0.8 का कितना परसेंट है। अब एक बात बताएंगे, इससे कंपैरिजन हो रहा है तो 0.8 नीचे चला जाएगा और 0.05 ऊपर चल जाएगा। परसेंटेज निकालना है 100 से गुना। आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद ऊपर में 2 डिजिट है, नीचे में 1 डिजिट है, तो 1 0 इसमें भी दे देंगे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0, अब ये हो जाएगा कितना, 500/80%। अब इसको 0 से 0 भाग काट सकते हैं, 8 छक 48, 2 8 गुना 16, 4 8 बचे 6.25%। समझ गए होंगे आप इन बातों को। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर लेंगे। कुछ सवाल भी आपको लिए हैं, कंपैरिजन का ही सवाल लिए हैं। तो चलते हैं आज के स्लाइड शो में। ये इन सब चीज़ों को, अगर अब ये सब बेसिक फंडा बाबू, अगर ये कंपैरिजन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे चल के जब चैप्टर को डिस्कस करेंगे बहुत प्रॉब्लम होगा। हम टाइप बाई टाइप सवालों के लिए हैं आज के कुछ सवाल। हाँ, कल जो टेबल बताए थे उसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो देखिए, बड़ा मजा आएगा। वो देखिए क्या है, मान लिया जाए आज हम लोग जैसे मान लिया जाए, सपोज देखते हैं, ये देखिए उसका क्या फायदा है। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूं। अगर कहीं पर आपको दे दिया जाए 540 का 16.2/3% का 10% प्लस x का 33.33% इज इक्वल टू 600, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। अब इस सवाल आ गया, लड़के इतना में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट है कुछ नहीं। देखिए सवाल को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि आप आसानी से, जैसे मान लिया जाए 540 है, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 गुना 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 प्लस x गुना 1/3 इज इक्वल टू 600। हल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 9 54, तो क्या आ जाएगा, x/3 बराबर 600 माइनस 9, क्योंकि 6 9 9 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना, 591। अब x का मान कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 3 5 जा 15 और 2 17, 1773 आंसर हो गया। कितना आराम हुआ। तो इसका बेनिफिट यही है। अगर आप नहीं याद करते हैं तो परेशानियां आपको है, मेरा काम है बताना, है ना। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग स्लाइड चेंज करते हैं और हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन, 1 से चलते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है। रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं जरा देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। आप कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, इधर कर देंगे। चलिए अब का पहला सवाल है, आइए फर्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, तो बोल रहा है बी इज इक्वल टू, ध्यान नहीं,
एक सेकेंड जरा सा। चलिए, तो हम लोग पहला सवाल लिए हुए हैं, यदि 80% इसका सॉल्यूशन मैंने हम लोग करते हैं, 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। तो पूछा जा रहा है बी बराबर ए का x%, तो x का मान, तो सबसे पहले आप यहां से तो आसानी से करेंगे, 0% कैंसिल हो जाएगा, तो a बटा b इज इक्वल टू 5/8 हो गया। इसका मतलब a का अनुपातिक वैल्यू रेशियो वैल्यू 5 और b का रेशियो वैल्यू 8 ले सकते हैं। अगर दो टर्म इक्वल है तो आप ऐसे ही अपना वाले का वैल्यू अपना नहीं होगा, यानी a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 8 ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। अब सवाल कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है b बराबर a का x%, a का x%, तो x का मान क्या होगा? कुछ नहीं, b की जगह 8 रख देना है, a की जगह 5 रख देना है। परसेंट का मतलब x/100 हो जाता है। 5 से 20 बार में तो x बराबर हो जाएगा, 5 से 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, b 80 60 से 160, और 160 हमारा सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? नेक्स्ट सवाल है, देखिए कंपैरिजन जो मैंने अभी सिखाया, 0.01, 0.1 का प्रतिशत क्या है, यानी 0.1 का प्रतिशत पूछ रहा है, 0.1 का परसेंट पूछ रहा है, किससे? 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 0.01 जो है वो 0.1 से कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि का इसी में लगा हुआ है, परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, दशमलव के बाद ऊपर में कितना डिजिट? 2, नीचे में 1, तो 1 0 और दे देंगे। अब ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया ना। तो जरा सोचिए, 100/10 यानी कितना परसेंट? 10%। समझ गए होंगे? अगला सवाल पे चलते हैं। इस बेसिक सवाल को मैंने लिया है ताकि आप परसेंटेज की कंडीशन समझ सके। 1% का आधा, 1% का आधा, 1% का आधा समझना है दशमलव के रूप में, तो 1/200 हो जाएगा। अब भागा देंगे, 1/200 हो जाएगा। तो जरा सोचिए, इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.005 आ जाएगा ना, क्योंकि 200 से भागा देंगे तो डेसिमल वैल्यू में पूछ ही रहा था, तो 0.005 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल, यदि 20%, अगला सवाल है 20% ऑफ P + Q इज इक्वल टू 50% ऑफ P - Q। तो P और Q का रेशियो, अच्छा 0% से 0% कैंसिल हो जाएगा। अगर ये पूर्णांक में रहता, अगर ये दे देता, मान लिया जाए 16.2/3% ऑफ P + Q इज इक्वल टू 11.11% ऑफ P - Q। तब इसी स्थिति में क्या करते? तब हमें हेल्प लेना होता है वही फ्रैक्शन का, 1/6 P + Q कर देते, और इज इक्वल टू 1/9 P - Q कर देते। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, 3 3 9, 3 2 6, 3P + 3Q इज इक्वल टू 2P - 2Q कर देते, ऐसे कर देते है ना। अब 3 साइड चेंज कर देते, तो इस तरह से हम लोग कर देते, लेकिन आपको ये तो सीधा सीधी डेटा है, तो इसलिए आइए सवाल पे। तो हम परसेंटेज से परसेंटेज, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2P क्रॉस तो इसमें है नहीं, 2P + 2Q इज इक्वल टू 5P - 5Q। P को P तरफ, Q को Q इधर आएगा, 7Q हो जाएगा, और इधर जाएगा 3P हो जाएगा। तो P और Q पूछा है, P/Q पूछा है, यानी P/Q निकालना है, P/Q तो 7/3 होगा। ऐसे भी जब जिनको नहीं समझ में आए तो याद रखिए P का वैल्यू 7 और Q का वैल्यू 3, 7/3 हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, 5 की ओर।
1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत। देखिए मजेदार सवाल है। 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, ये 1 घंटा 45 मिनट है और आपसे एक दिन से कंपेयर कर रहा है। अब एक दिन, 1 घंटा और मिनट में है तो इसको मिनट में चेंज कर देते हैं या तो सबको घंटा में चेंज कर देते हैं। तो 1 घंटा 45 मिनट है तो 1 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे या मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 45/60 घंटा कर देते हैं। 15 तिया 45, 15 चौक 60, तो 1/3/4, 4 एकम 4 3, 7/4, 1 घंटा में चेंज हो गया। अब एक दिन बराबर कितना होता है? एक दिन बराबर कितना होता है? कुछ लोग सोच रहे हैं वो 12 घंटा, नहीं, दिन का मतलब महीने में 30 दिन तो कहीं 12 घंटे होते हैं, रात भी तो होते हैं, इसलिए 24 घंटा याद रखिएगा। तो 7/4। अब 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का, यानी कंपेरिजन इससे हो रहा है तो 24 कहाँ चलाएगा? नीचे, और 7/4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। परसेंटेज निकालना है 100 से गुना, ठीक है। डेसिमल में दिया हुआ इसीलिए इसका हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। तो 4 नीचे चलाएगा, इसको जब हल करेंगे तो 4 कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा। तो 7 क्या हो जाएगा? 24 चौको 96 गुना 100%। अब भाग दे देंगे, भाग दे के मैं बताता हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, जगह नहीं इधर। तो 7/96 गुना 100% हल कैसे करना है? देखिए 4 से 25 बार में, 4 से 24 बार में, है ना। तो 25 सते 175/24%। अब 24 सते 198, सॉरी 24 सते 168। अब 7 7 2 2 है मामला, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गया। हमारे पास 2 ऑप्शन बचा हुआ, तो 24 सते 168, बचा कितना हासिल? 7। अब 0 उतारेंगे तो 24 दूना 48, तो बचेगा कितना? 22, और 22 तो 0 होगा तो 220 होगा, तो 24 9 यानी 9 बार में जाएगा, 7.292% आ जाएगा। हमारा आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। अगला सवाल, अगला सवाल सरल सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हुआ है? 0.15%। अब देखिए, अब दशमलव के बाद 2 डिजिट है और परसेंटेज लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हम इसको बट्टा में 100 क्यों लिखेंगे? लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब लिखते हैं तो आप इसको बट्टा में 100 कर सकते हैं, गुना 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 और 1000 है ही है। दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 अंक, 2 जीरो खत्म हो गया और 1 जीरो से ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 3 से 5 बार में। अब 10/5, 10/5 0.5, 10/5 ही ना बचा, 1 सेकेंड, 10,000 था, ओ सॉरी 10,000 था यहाँ, तो 1 जीरो और यहाँ है, 1 जीरो यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब 50 हो जाएगा, 50/10 यानी कि 5 हो जाएगा, ये नहीं हो, 5 आंसर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, अब आया कंपैरिजन। नहीं, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, ए का 30% किस में जोड़ा जाता है? 30% किस में जोड़ा जाता है? जोड़ा जाता है बी के 40% में जोड़ा जाता है। तो कहता है उत्तर जो मिलता है वो बी का 80% होता है, बी का 80% हो जाता है। देखिए परसेंटेज को बट्टा में 100 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी मेरा परसेंटेज सम में है, परसेंटेज हमारा सम में है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा? परसेंटेज से परसेंटेज कॉमन लेके सब कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब 0 0 भी सम में है तो 0 0 0 कॉमन लेके तो बच गया 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 8b। अब b को इधर लेके चलाएंगे तो 3a बराबर क्या हो जाएगा? 4b, 3a बराबर 4b। तो यानी a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3 रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा मान है जिसको रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो a का कितना प्रतिशत b है? a का a से कंपेरिजन हो रहा है, 4 नीचे आ जाएगा, 3 परसेंटेज निकालना है 100 से गुना 75%। देखिए आपका सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहाँ पर ये कह रहा है ए का कितना परसेंट भी है, ए से कंपैरिजन हो रहा है तो ए की वैल्यू 4 के नीचे आ गया, परसेंटेज में निकालना। याद रखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, डीआई जब चैप्टर बनाएं काफी हेल्पफुल है। जब भी परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज निकालने के लिए वास्तविक मान का होना कोई जरूरी नहीं है, आप कंडीशन हो, अनुपातिक मान हो तो अभी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आगे चलकर बताता हूं। जैसे मान लिया जाए ए के पास 480 रुपये हैं
और बी के पास मान लिया जाए 540 रुपये हैं, तो कोई पूछेगा कि कोई पूछेगा आपसे कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। ए का कंपेरिजन हो रहा है तो ए की वैल्यू 480 नीचे आ जाएगा, 540 ऊपर चल जाएगा। परसेंट निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 8 बार में, 6 से 9 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 9 225/2 112.5% आया ना। अब जरा सोचिए, हम इसको रेशियो में लेके चल जाते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 8 बार में, 6 से 9 बार में। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मैंने कहा बी ए का कितना प्रतिशत है, यानी बी का प्रतिशत निकालना किससे, 8 से। तो 9/8 को मैंने कल ही बताया था, इसको 1.1/8 लिख सकते हैं। 1 का मतलब 100% और 1/8 का मतलब 12.5%, तो आंसर 112.5%। आसानी से कर दी। तो यही वैल्यू है, चाहे कंपेरिजन इससे करे या रेशियो वैल्यू से करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं ना। तो हम लोग सवाल पे आते हैं। प्रतिशत जब भी निकालना हो तो रियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। सवाल है 3.6 kg। सवाल क्या है, 3.6 kg का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, 3.6 kg से। 1 ग्राम में है, 1 kg में है, एक तरह की जाति होनी चाहिए। तो इसको ग्राम में लाने के लिए 3.6 को 1000 से गुना कर देंगे, है ना। अब 1000 से गुना करेंगे तो 3600 ग्राम होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 3600 ग्राम। अब 3600 ग्राम से तुलना करना है किसका, 72 का। तो 72 ग्राम का तुलना करना है किससे, का किसमें लगा हुआ है, केजी वाला में, यानी केजी वाला मतलब तो 3600 ग्राम में। परसेंटेज निकालना है 100 से गुना। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 36 गुना के 72, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 2% आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। अगला सवाल, टाइप 2 के कुछ सवाल लिए हैं। अब हम लोग टाइप 1 के कंपैरिजन देख लिए, प्रतिशत कैसे निकालना है। टाइप 2 में कुछ सवाल आया है। अब कह रहा है, यदि, याद रखिएगा, कंपैरिजन करने के लिए जिससे कंपैरिजन हो वो नीचे टर्म आ जाएगा। यदि x y से 25% कम है, 2 तरह की बातें हैं। रेड नहीं, हम लोग ब्लैक चेंज कर लेते हैं। जैसे 2 तरह की संख्या, एक x है और एक y है। कह रहा है कि x y से 25% कम है। x कम है ना, किससे, y से। तो 2 तरह की उपाय, एक 100, तो इसको हम 75। x कम है, किससे कम है, y से, तो इसको 100 मान लिए तो ये 75 हो गया। अब इससे फिर सवाल क्या कर रहा है, y x से कितना परसेंट, y x से अधिक है, कितना अधिक है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो y जरा सोचिए, x y के रिस्पेक्ट में कम है तो स्वाभाविक है कि y x से अधिक होगा। कितना अधिक है, तो जरा सोचिए, 25 अधिक है। अधिक कितना है, 25। तो 25 किससे अधिक है, 75 से। तो 100% निकालना है, 100। 25 दिया, 75 3 बार में। अगर 100 को छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो 1/3 को 33.1/3% कह सकते हैं, है ना। हम नहीं कितना जानते हैं, इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। ये हम जानते हैं कि 25% का मतलब 1/4 होता है। 25% का मतलब ये नहीं करेंगे, जिनको ये करने की आदत है वो आदत को छोड़िए। 25% का मतलब होता है, हम सब जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 25% का टेबल मैंने लिखाया है 1/4। 1/4 कम है तो माइनस देंगे। 1/4 कम है, इसका मतलब 3/4 है, यानी 4 में 1 कम है तो 3/4 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है y x से कितना अधिक है, तो y x की तुलना में कितना अधिक है, तो y कितना अधिक है, 1 किसकी तुलना में, 3 की तुलना में। तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33.1%। मजा आ गया, हो गया। टेबल जिसको याद है वो आसानी से कर लेगा। आगे की बात, फिर कहता है यदि a की ऊंचाई 10% अधिक है b की ऊंचाई से, इफ a's height is 10% more than b's height, a का जो हाइट है वो b से 10% अधिक है। हम जानते हैं इसको 100 मानेंगे तो 110 नहीं करेंगे ही नहीं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, अधिक है तो प्लस से इंडिकेट कर दे। 1/10 अधिक है मतलब 10 में 1 अधिक है मतलब 11/10 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है b की ऊंचाई a की तुलना में कितना कम है, बाई हाउ मच परसेंट
इज लेस देन इज बी इज हाइट देन ऑफ ए दैट ऑफ ए। तो जरा सोचिए ए 11 बी 10, तो जरा सोचिए कितना कम है बात, एक कम है। तो एक कितना में, 11 में, एक कम है तो किस में, 11 में। परसेंटेज निकालना है 100 से, 1/11 का परसेंटेज मान कितना होता है, 9.09%। आंसर हो गया। अगला सवाल चलते हैं। यदि अब यहां देखिए, यदि राम किया है 12.5% अधिक है किससे, श्याम से। दो व्यक्ति है, एक राम है और दूसरा श्याम है। राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है। आप जानते हैं 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8। 1/8 यानी राम का जो वेतन है वो श्याम से 1/8 अधिक है, यानी 8 में 1 अधिक है, यानी 9 है, यानी 9/8 है। तो श्याम की तुलना में कम है राम का आय, तो श्याम की तुलना में यदि राम, if the income of Ram is 12.5% more than that of Shyam, तो the income of Shyam is less than that of Ram भाई। वो हिंदी वाला में थोड़ा सा एरर है, हिंदी वाले थोड़ा समझ, गूगल ट्रांसलेटर कुछ समझ लेता है, ये जो है इस पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा। श्याम का वेतन राम से कितना कम है, तो कम कितना, 1 कितना में, 9 में। तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो 11.1/9% हो जाएगा। आंसर हो गया। बहुत आसान है, ये सब बेसिक चीजें हैं, कल से काफी मजा आएगा। अब कह रहा है 2 numbers are respectively 12.5%, ये गलत है, ये गलत है। respectively 12.5% and 25% more than a third number, the first number is as percentage of second number। कहता है दो संख्याएं हैं जो 12.5% और 25% अधिक है किससे, तीसरी नंबर से। काफी मजा आने वाला है। जैसे कहा दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, और इन दोनों संख्याएं का तुलना किससे हो रहा है, तीसरी से। तीसरी से दो संख्याएं हैं जो तीसरी से 12.5% और 25% अधिक है, यानी ये जो संख्या है, पहली संख्या 12.5% है और दूसरी संख्या 25% अधिक है। अब ये 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। अब यहाँ पर मजा आएगा, जो लोग इसको 100 मानेंगे 100.12 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, इस 12.5 दशमलव में आएगा, मामला फंस जाएगा। इस तरह की जब भी केस आए तो डिनोमिनेटर वाले का एक का 1/8 है और एक का 1/4 है, इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो जिस किसी से कंपैरिजन करना हो उसको कितना मान लेंगे, 8 मान लेंगे। यानी दो संख्याएं का तुलना, इन दोनों का तुलना किससे हो रहा है, 8 तीसरी से, तो तीसरी को कितना मान लेंगे, 8 मान लेंगे, 100 नहीं मानेंगे। 8 जैसे ही मानेंगे तो 8 की तुलना में कितना ज्यादा है, 12.5%, 1/8 ज्यादा है, 1/8 ज्यादा है, तो 8 की तुलना में 1/8 ज्यादा है, तो 8 का 1/8 1 ही न होगा, तो 1 ही होगा। तो 8 की तुलना में 1/8 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 8 की तुलना में 1/4 ज्यादा है तो 4 दूना 8, 2 ज्यादा है तो 10 हो जाएगा। आया बात समझ में। तो सवाल पूछ रहा पहला नंबर दूसरे नंबर के कितना प्रतिशत है, तो 9 10 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुना कर देंगे, 90% हो जाएगा। आया बात समझ में, इसका ये बेनिफिट है। अगला एग्जाम्पल, यदि संख्या x 10% से कम है एक और संख्या y से, x जो है y से 10% कम है, y से 10% कम है, इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 9/10 है। अब कह रहा है और वो संख्या y से, और y 10% 125 से अधिक है। देखो थोड़ा सा, अब y जो है ये 10% 125 से भी अधिक है, यानी कि हमें ये लेने की जरूरत नहीं है, आगे कंपैरिजन नंबर से कर दिया है तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि y जो है 125 से भी 10% ज्यादा है। 110% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सब जानते हैं कि 1/10 होगा, 1/10 ज्यादा है y से, तो इसका मतलब 11/10 है। अब 11/10 है, ये y हो गया, तो हमें पूछ रहा है x कितना होगा। अब x जो है 10% कम है किससे, y से, और y का वैल्यू हमें 125 गुना 11/10 है, और इससे कम है 10%, मतलब 1/10 कम है तो 9/10 हो जाएगा। अब जरा सोचिए, इसको हल कर देंगे।
नीचे वाले का 5 से काटे नहीं, इसलिए नहीं काटे कि 10 9 को नीचे क्या बन रहा 100, और प्यारा नंबर 100 है और 100 को छेड़छाड़ नहीं कीजिए। ऊपर गुना कर दीजिए 99 गुना 125, ऊपर गुना हो जाएगा 99 गुना 125, 99 गुना 125। अब 99 गुना 125 को गुना करेंगे, 99 125 को किससे गुना करना है, 99 से गुना करना है। तो 9 5 45 के कितना हो जाएगा 5, 9 5 45 के 5 कैरी 4, 9 दूना 18 45, 9 दूना 18 45 10 55 8 63 4 67 के 7 कैरी 6, 9 अच्छा 15, 9 दूना 18 15 33 के 3 3 और 9 3 12, नहीं ना आएगा 12,375, तो इसका हो जाएगा 123.75 आंसर। गुना करके आप लोग देख लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन को आप लोग समझे होंगे। जो लोग फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहली वीडियो को जाकर पार्ट 1 को देख ले, उसमें मैंने परसेंटेज के बारे में बताया है। आज उससे संबंधित कुछ चीज़ों को मैंने समझाया है। ये जो था बेसिक था परसेंटेज का। कल हम लोग टाइप 3 के कुछ सवाल को देखेंगे और कल से जो सवाल हम लोग करेंगे वो लेवल का सवाल कुछ होगा, इससे स्टैंडर्ड। लेकिन जो लोग फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, वो पहले उस वीडियो को देखें इसके बाद। और जो लोग नए हैं उसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।